हेलो फ्रेंड्स, खाना गार्डन में आपका स्वागत है। और आज मैं फिर शाम के टाइम अपने गार्डन में हूँ और शाम के टाइम मुझे फिर कुछ काम करना है क्योंकि समर्स है और समर्स में शाम थोड़ी लंबी होती है और शाम को थोड़ा ठंडा भी हो जाता है, तो काम करने में, गार्डन वर्क करने में काफ़ी अच्छा लगता है शाम के टाइम। तो मैं आज मौजूद हूँ अपने गार्डन में कुछ एडेनियम के सीड्स के साथ। तो सीड्स मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है एडेनियम के सीड्स और ये सीड्स हैं, इनको आज मैं लगाने वाली हूँ एक प्लांटर में या दो प्लांटर्स में। और इनको मैं किस तरह से लगाती हूँ तो वही आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो ये सीड्स हैं जो कि मैच्योर हो चुके हैं और आई होप ये अच्छे से ग्रो करेंगे। तो चलिए किस तरीके से मैं इनको लगाती हूँ वो ही आपके साथ आज मुझे शेयर करना है। तो चलिए हम तैयारी करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सीड्स हैं और ये देखिए, ये इस तरह से, ये इनके इस तरह से पंख कह सकते हैं हम, इनके निकले होते हैं और इससे ये सीड्स जो हैं वो स्प्रेड कर जाते हैं गार्डन में। अगर हमें टाइम लग जाए और हम मैच्योर होने के बाद भी इन्हें तोड़ ना सकें तो ये फट जाते हैं और फिर ये बेकार हो जाते हैं। तो इस तरह से मैंने इनके साइड से जो इनके हेयर्स लगे हुए थे साइड में, वो मैंने निकाल दिया और इस तरह से सीड को अलग कर लिया है। ये एक छोटा सा सीड है। तो इस तरह से मैं सारे सीड्स अलग करने वाली हूँ। तो ये सारे सीड्स अलग करके मैं पहले रख लूँगी और इसके बाद मैं इसको प्लांटर्स में लगाने वाली हूँ। तो इस तरह से ये सीड्स हैं। अब मैं इनको सारे सीड्स को अलग कर लेती हूँ। तो सीड्स को अलग करने का प्रोसेस थोड़ा लंबा है, तो अब हम सारे सीड्स को अलग करके फिर आपके साथ मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारे सीड्स मैंने अलग कर लिए हैं और ये काफ़ी सारे सीड्स हैं। हालांकि दो सीड पॉट थे जिसमें से एक मेरा डिस्ट्रॉय हो गया और वो उड़ गए थे सारे सीड्स। तो एक से मैंने सारे सीड्स निकाल लिए हैं और ये हेल्दी सीड्स हैं और इसको मैं लगाने वाली हूँ। तो देखिए मैं इनको कैसे लगाती हूँ। तो ये मेरे पास एक छोटा सा टब है और छोटे ही टब का इस्तेमाल करती हूँ मैं इन सीडलिंग्स को लगाने के लिए। और इसमें मैंने डाली हुई है कोकोपीट। तो उसमें छोटे छेद मैंने कर रखे हैं। देखिए कुछ छेद मैंने ऐसे साइड में भी कर रखे हैं क्योंकि पानी ज़्यादा रुकना नहीं चाहिए। और मैं इनको जर्मिनेट कराने वाली हूँ कोकोपीट में। तो ये कोकोपीट है जिसको कि मैंने थोड़ा गीला कर रखा है। कोकोपीट की ब्रिक थी जिसको कि मैंने ओवरनाइट करके उसको इस तरह का बना लिया है। तो ये गीला ही है। अब इसमें मैं मिलाने वाली हूँ थोड़ी कंपोस्ट। तो मेरे पास ये कंपोस्ट है और इसको ही मैं इसमें थोड़ी सी कंपोस्ट लेके मैं इसमें मिला दूँगी। इसके अलावा मैं इसमें और कुछ नहीं डाल रही हूँ। तो ये कंपोस्ट मैं इसमें अच्छे से मिला दूँगी और ये सीड्स जर्मिनेट होने के बाद कुछ दिन तक मैं इसमें ही रखूँगी। जब ये अच्छे से इसमें रूट्स डेवलप हो जाएंगी उसके बाद हम इनको रीपॉट करते हैं। तो इस तरह से ही मैं अक्सर सीड्स जर्मिनेट करती रहती हूँ। तो ये तो मैंने तैयार कर ली बास्केट। अब मैं इसमें ये एक एक सीड उठाकर साइड में रखती जाऊँगी। तो इस तरह से जब हम इसको रखेंगे तो ये आपस में हमें थोड़ा डिस्टेंस रखना पड़ेगा और डिस्टेंस के साथ ही हमें इनको सारे सीड्स को लगा देना है। तो सीड्स लगाने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ। इस तरह से इनको लेटा के ही रखना है। इस फॉर्म में इनको इस फॉर्म में खड़ा करके नहीं रखना है। तो इनको ऐसे लिटा के रखने से ही ये आसानी से जर्मिनेट हो जाते हैं। तो अब मैं इनको पूरी इस ट्रे में बिछा देती हूँ। फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से मैंने इसको स्प्रेड कर दिया है। सीड्स को थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे मैंने इनको डाल दिया है एक ट्रे में। अब इनको मैं ऊपर से कोकोपीट से कवर कर दूंगी। तो थोड़ी थोड़ी कोकोपीट हम इनके ऊपर इस तरह से स्प्रेड कर सकते हैं जिससे कि ये उड़े नहीं। और कोकोपीट में सीड जर्मिनेट हो जाते हैं अच्छे से क्योंकि रूट्स अच्छे से डेवलप हो जाती हैं। उसके बाद आप इनको कोकोपीट से हटा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने सारे सीड्स को कवर कर दिया है। कुछ सीड्स रह गए हैं उनको भी मैं कवर कर रही हूँ। और ये कोकोपीट अभी गीली ही है तो हम इसमें
1 दिन या 2 दिन तक पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि अभी गर्मियां हैं, तो बस 1 या 2 दिन पानी ना डालने के बाद फिर हम पानी इसमें डाल सकते हैं। तो कोकोपीट है तो ये वाटर रिटेन करती है, तो ये गीला ही रहेगा 2 दिन तक। तो उसके बाद हम इसको फिर से पानी इसमें डालेंगे। तो अभी ये गीला है। अगर ये गीला नहीं है कोकोपीट, आप सूखा कोकोपीट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप इसमें थोड़ी वाटरिंग कर सकते हैं पूरा अच्छे से इसको सोक करने के बाद। तब उसके बाद ही आप इसको कहीं छाँव में रखिए। तो अब मैं ये सीड्स लगाकर इनको कुछ दिन के लिए छाँव में रख दूँगी, और जब इसमें से सीडलिंग्स निकलेंगे तो फिर हम आपके साथ मिलते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से सीड्स बाहर आए हैं। फ्रेंड्स, ये है 20 दिन बाद की अपडेट, और आफ्टर 20 डेज़ मैं ये दिखा रही हूँ आपको। ये मेरे इतने बड़े हो गए हैं प्लांट्स, एडेनियम के छोटे छोटे बेबी प्लांट्स निकल आए हैं, और जितने भी मैंने सीड डाले थे ऑलमोस्ट सभी ग्रो हो गए हैं। बहुत ज़्यादा मैंने डाले नहीं थे, तो जो भी डाले हैं ऑलमोस्ट सभी ग्रो हो गए हैं। तो कोकोपीट में लगाने का अच्छा एक्सपीरियंस है। ये एक ट्रे में दिखा रही हूँ, दूसरी ट्रे भी दिखाती हूँ। इस ट्रे में भी सीड्स काफ़ी ग्रो हो गए हैं, पर पहले ट्रे के मुकाबले थोड़े से कम हुए हैं। तो फिर भी इतनी तेज़ गर्मी में ये एक अच्छा एक्सपेरिमेंट है, और इस तरह से ये सीड्स इसमें ग्रो हो गए हैं। अभी काफ़ी दिन ये इसमें लगे रहेंगे, और जब ये थोड़े बड़े हो जाएंगे तब इनका टाइम आएगा रीपॉटिंग का। तो आज बस इतना ही फ्रेंड्स, और इस तरह से ही आप सीड से एडेनियम को ग्रो करा सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।